हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग JEE 2024 में फिजिक्स से आए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन सर्कुलर मोशन से लिया गया है, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ए स्टोन ऑफ मास 900 ग्राम इज tied to a string and moved in a vertical circle of radius 1 meter making 10 round per minute. The tension in the string when the stone is at the lowest point is, तो इसमें हमें जो स्ट्रिंग का जो टेंशन है वह जब स्टोन लोएस्ट पॉइंट पर होगा तो हमें वह बताना है। तो आइए देखते हैं। यह हम क्वेश्चन में दिया गया है कि मास ऑफ स्टोन है 900 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट कर देते हैं तो यह जो 0.9 केजी हो गया और रेडियस दिया गया है 1 मीटर और रोटेशनल स्पीड हमें राउंड पर मिनट में दिया गया है, तो ये 10 RPM दिया गया है। तो इसको देखते हैं, जब लोएस्ट पॉइंट पर स्टोन है तो उस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो जो टेंशन है स्ट्रिंग का वो अपर डायरेक्शन में लग रहा है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह mg हो जाएगा, तो वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कल इट एक्सपीरियंस ए सेंट्रीपिटल एक्सलेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो उस पर सेंट्रीपिटल एक्सलेशन लगता है और उसका जो डायरेक्शन होता है सेंट्रीपिटल एक्सलेशन का वह जो सर्कल है उसके सेंटर की तरफ होता है। और दिस एक्सलेशन इज कॉज्ड बाय ए सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। और जो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन है वह किसके कारण होता है, वह सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण होता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का भी जो डायरेक्शन होता है वह सर्कल के सेंटर की तरफ होता है। तो हम जानते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वह अलग से कोई फोर्स नहीं होता है, जो हम पहले से ही फोर्सेस जानते हैं उनमें से ही कोई फोर्स होता है या नेट फोर्स होता है। तो जैसे अर्थ है सन के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर मूव करती है, तो जो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो अर्थ पर लग रहा है वह ग्रेविटेशनल फोर्स सन के कारण जो अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसके इक्वल होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से फोर्स नहीं होता है, हम जो पहले से फोर्सेस जानते हैं उनमें से ही होता है कोई फोर्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाई FC = m ओमेगा स्क्वायर r। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वह होता है m ओमेगा स्क्वायर r। m हो जाएगा जो ऑब्जेक्ट है उसका मास, ओमेगा होगा एंगुलर वेलोसिटी और यहाँ एंगुलर वेलोसिटी को मेजर करेंगे रेडियन पर सेकेंड में, और r हो जाएगा रेडियस ऑफ सर्कल। तो हम आइए अब लोएस्ट पॉइंट पर देखते हैं कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो फोर्सेस लग रहा है टेंशन जो टेंशन स्ट्रिंग में है T वह अपर डायरेक्शन में लग रहा है और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इन ऑर्डर फॉर द स्टोन टू मेंटेन सर्कुलर मोशन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट मस्ट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स होगा, जो टेंशन और जो mg का जो नेट फोर्स होगा उसके इक्वल सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। देयरफॉर द टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि mg अधिक होगा कि t अधिक होगा। तो अगर mg अधिक होगा तो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वह सेंटर की तरफ होता है। तो यानी अपर डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स होगा तो T ग्रेटर देन mg होगा। तो द डिफरेंस बिटवीन देम प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। देयरफॉर द टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द डिफरेंस बिटवीन देम प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स T और mg का जो डिफरेंस होगा उसके कारण सेंट्रीपिटल फोर्स होगा और T mg से अधिक होगा, ग्रेटर देन mg होगा। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स हमें सेंटर की तरफ लाना है तो T को अधिक करना पड़ेगा। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन T - Fg = Fc। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो T = Fc + Fg होगा। तो आइए अब हम लोग
यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी है वह राउंड पर मिनट में दिया गया है, तो इसको हम रेडियन पर सेकंड में निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से लिखते हैं, तो यह हो जाएगा 2πn/60। तो अगर राउंड पर मिनट में दिया गया है, तो इसको हम अगर रेडियन पर सेकंड में निकालेंगे तो 2πn/60 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक राउंड में 2π एंगल बनता है, और मान लेते हैं कि वह 1 मिनट में n राउंड लगा रहा है, तो उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड में निकालने के लिए और 60 से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 2πn/60। अभी ओमेगा हो जाएगा 10 × 2π। यहाँ पर 10 है, 10 राउंड पर मिनट है, तो 10 × 2π/ 60 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। तो यह हो जाएगा π/3 रेडियन पर सेकंड। अब हम FC निकालते हैं, तो FC होगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा वह हो जाएगा m⍵²r। तो m हो जाएगा 0.9 kg, और π/3 का स्क्वायर कर देंगे और r हो गया 1 मीटर। तो यह हो जाएगा FC हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.9 × π²/9, तो यह हो जाएगा 0.1 π²n। अब हम FG निकालते हैं, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो यह होता है mg, तो यह हो जाएगा 0.9 × 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यह FG हो जाएगा 8.82 न्यूटन। अब हम T निकाल लेते हैं, तो T हो जाएगा FC + FG। अब हम दोनों का प्लस करेंगे तो 0.1 π² + 8.82 न्यूटन, तो ये हो जाएगा π² इज अप्रॉक्सीमेटली 9.8696 होता है। तो हम इसको वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो यह हो जाएगा T इक्वल हो जाएगा 0.1 × 9.8696 + 8.82 न्यूटन, तो ये हो जाएगा T हो जाएगा 0.98696 + 8.82 न्यूटन। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 9.81 न्यूटन, यानी जो स्प्रिंग का जो टेंशन है वह हो जाएगा 9.81 न्यूटन। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर पसंद आया तो आपको इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।